देखिए, गद्यांश में एक निर्देश दिया रहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने की बात की जाती है और जब तक हम किसी अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो अनुच्छेद से संबंधित दिए गए प्रश्न का उत्तर सही रूप से नहीं दे पाएंगे। आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। यानी सुंदरता की जो परख है ये अनेक प्रकार से की जाती है। अनेक प्रकार से हम किसी के सुंदरता की परख यानी पहचान कर सकते हैं। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। यानी किसी की बाहरी सुंदरता जो है उस सुंदरता को समझना, पहचानना, उसकी अभिव्यक्ति करना यानी उसके बारे में बतलाना बिल्कुल आसान है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, यानी जब सुंदरता के साथ उसके चरित्र का भी समागम हो जाता है, यानी अगर कोई सुंदर है और साथ ही साथ उसका चरित्र भी सुंदर है और ये दोनों का जब मिलन हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। यानी तब उसमें ऐसा लगता है कि जो अनुभव है, यानी सुंदरता में यहाँ यूँ कहा जाए कि चार चांद लग जाता है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। यानी किसी वस्तु को हम सुंदर और मन को हरने वाली कह सकते हैं, लेकिन सुंदर वस्तु जो भी है वो केवल हमारी इंद्रियों को ही संतुष्ट कर पाती है, जबकि जो मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है, हमारे मन को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति चित्रण मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। यानी सुंदर शब्द जो है इसका क्षेत्र जो है ये संकीर्ण क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है। यानी सुंदर शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं यह व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। मनोहर का प्रयोग जब भी होता है तो यह व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर किया जाता है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है। यानी साहित्यकार की नज़रों में साधारण से साधारण वस्तु भी खास होती है और उसे मनोहर कहते हैं। यानी उसे मनोहर कहा जाता है। साहित्य की नज़रों में सुंदर वस्तु को यानी कि साधारण वस्तु को भी वह उसमें उसका वर्णन कर उसे मनोहर बना दिया जाता है। आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है, सौंदर्य की परख की जाती है। पहला है आनंद की मात्रा के आधार पर, दूसरा है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, तीसरा है रूप के आधार पर और चौथा है मनोहरता के आधार पर। 12 नंबर का है कि रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। चरित्र स्पर्शी रूप से, दूसरा है चरित्र के आनंद से, तीसरा है सौंदर्य अभिव्यक्ति से और चौथा है इंद्रिय सुख मात्रा से। अगला है कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि पहला यह इंद्रिय सुखदायक है, दूसरा इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, तीसरा यह चित्त को आनंदित नहीं करता, चौथा इसमें अनुभूति नहीं है। और अगला है कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। एक
उसकी प्रकृति या अभिव्यक्ति। दूसरा है उसकी चरित्र प्रमुखता। तीसरा उसकी मनोहरता और चौथा उसका सौंदर्य। और अगला क्वेश्चन है उपर्युक्त दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। पहला है साहित्य और सौंदर्य, दूसरा अभिव्यक्ति की अनुभूति और तीसरा है सुंदरता बनाम मनोहरता और चौथा है सुंदरता की संकीर्णता। तो इस अनुच्छेद से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं।